अरे मेरी तो तीन बहुएं हैं। अब मैं तीन बहुओं का फायदा उठाऊंगी। इतना सारा काम रहता है दीपावली का, तीनों को एक एक काम पकड़ा दूंगी तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, सारा काम मेरी बहुएं ही कर देंगी। कितनी समझदार हूँ मैं। अरे सासू माँ, हम तीनों आ गए। आपने कुछ काम का कहा था क्या? अरे छोटी बहू और बड़ी बहू और प्यारी बहू तीनों आ गई? हाँ सासू माँ आ गई। हम भी आ गए सासू माँ। अब आप काम तो बताइए सासू माँ, क्या काम का बोलना था आपको? अरे हाँ बहू, बता रही हूँ। अब देखो दीपावली का त्योहार आ रहा है तो फिर हमें काम तो करने पड़ेंगे ना, कितने सारे काम होते हैं। तो वही काम बताने हैं मुझे, तुम तीनों को मिल बांट के करोगी तो जल्दी हो जाएंगे। काम? अरे बहू कैसे घबरा गई तुम तो? मैंने तो बस अभी कहा है, जब करूंगी तो पता नहीं क्या होगा तुम तीनों का। अरे सासू माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस आपने एकदम से कहा ना इतना सारा काम, तो इसीलिए। अब आप बताइए क्या क्या काम है? मैं छोटी और प्यारी मिलकर सारे काम कर देंगे आपके। हाँ सासू माँ, बड़ी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ जेठानी दीदी ने सही कहा सासू माँ, ऐसा ही है। अच्छा तो फिर मैं क्या कह रही हूँ कि दिवाली आ रही है तो एक काम करते हैं, घर की साफ सफाई से शुरू करते हैं। तो बड़ी बहू एक काम करो, तुम ना साफ सफाई का देख लो। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं साफ सफाई देख लूंगी और अच्छा पूरा घर साफ कर दूंगी। ठीक है, अब आप चिंता मत करिए, साफ सफाई मैं कर दूंगी पूरे घर की। अच्छा ठीक है बड़ी बहू। अब दूसरा काम, हाँ साफ सफाई के बाद सजावट तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि त्योहार है, 4 लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे थोड़ी बहुत सजावट करनी होगी। तो एक काम करना, सजावट में तो मेरी प्यारी बहू बहुत माहिर है ना प्यारी बहू? तुम कर देना सजावट पूरे घर की, बिल्कुल अपने नाम की तरह प्यारा घर कर देना हमारा। जी ठीक है सासू माँ, मैं बिल्कुल अपने नाम की तरह इस घर को प्यारा बना दूंगी। वैसे तो ये घर पहले से ही प्यारा है, लेकिन फिर भी और प्यारा बना दूंगी इसे सजा के। अच्छा ठीक है प्यारी बहू। अब छोटी बहू क्या करेगी? अब छोटी बहू सारे काम तो बता दिए मैंने। अरे हाँ मीठे मुंह के लिए मिठाइयाँ तो बनानी पड़ेगी छोटी बहू, त्योहार है तो एक काम करना, वैसे भी तुम्हारे ना हाथ में बहुत अच्छा स्वाद है तो तुम तो ना मिठाइयाँ बना देना, गुजिया पापड़ और सारी बर्फियाँ, जो भी तुम्हें बनाना हो सब बना देना। हाँ ठीक है सासू माँ, मैं आप जो कहेंगी वो सारा कुछ बना दूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, ये काम सब हो जाएंगे ना तुम तीनों से? अगर कुछ ना आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। हाँ ठीक है सासू माँ, जो भी नहीं आएगा वो हम आपसे जरूर पूछेंगे। हाँ मैं भी पूछूंगी सासू माँ। हाँ प्यारी बहू भी पूछेगी आपसे। अच्छा ठीक है, तीनों पूछ लेना। चलो बहू, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तुम दोनों काम कर लो। ठीक है सासू माँ, जैसा मैंने बताया वैसे ही करना, ठीक है? हाँ सासू माँ, जैसा आप बताएं वैसा ही हम करेंगे। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। अब सासू माँ तो गई आराम करने, चलो छोटी प्यारी अपन भी काम में लग जाते हैं, फिर आराम कर लेंगे। हाँ दीदी, मैं भी जाती हूँ किचन में, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ बनानी है, मिठाई बनाने में भी टाइम लगेगा ना, इसीलिए। हाँ और मैं भी ना जाती हूँ अपने कमरे में, जो भी सजावट का सामान होगा सारा कुछ निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आप साफ सफाई कर देंगी उसके बाद मैं सजावट कर दूंगी पूरे घर की। हाँ मैं भी जाती हूँ, जल्दी से साफ सफाई कर देती हूँ पूरा अच्छे से। चलो तो फिर अब खड़े क्यों हो, लग जाओ काम पे, हो जाओ शुरू। झाड़ू तो ले आई उठा के, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा सफाई करना कहाँ से शुरू करूँ। एक काम करती हूँ, सासू माँ से कमरे में जाके पूछ के आती हूँ। अरे क्या हो गया दीदी, ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं आप? अरे छोटी, मुझे सफाई करनी है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ पहले। अरे दीदी, वो तो
माँ से पूछ लेंगे और फिर वहीं फिर काम करने लगेंगे। हाँ चलिए दीदी। अरे ये क्या हुआ छोटी को? ये छोटी मुंह क्यों लटकाए हुए है? हाँ अरे ओ प्यारी दीदी, क्या सोच रही हैं आप? मुंह क्यों लटका लिया? आपको तो सजावट करनी है ना, करिए सजावट। अरे हाँ प्यारी, तू तो सजावट कर रही थी, फिर क्या हुआ? अरे यार इतना सारा सजावट का सामान रखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सजावट करूं, किस सामान से करूं। तो मुझे तो लगता है कि पहले ना सासू माँ से पूछ लेना चाहिए मुझे कि किससे सजावट करनी है, फिर ना वैसे ही सजावट कर दूंगी जैसी सासू माँ कहेंगी। ठीक है ना, तो दीदी आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी सासू माँ से पूछ लेना क्योंकि हम दोनों भी चाह रहे हैं। हाँ छोटी सही कह रही है प्यारी, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम भी पूछ लेना सासू माँ से। अच्छा ठीक है दीदी, चलिए चलिए, चलो आगे बढ़ो, चलिए चलो। सासू माँ, ओ सासू माँ, दीदी थोड़ा जोर से चिल्लाओ, खुल जाएगी सासू माँ की नींद, थोड़ा जोर से। सासू माँ, ओ सासू माँ। अरे दीदी इतना धीरे क्यों बोल रही हो? थोड़ा तेज बोलो ना, तभी तो सासू माँ की नींद खुलेगी, थोड़ा तेज बोलो दीदी। सासू माँ, ओ सासू माँ। ओफो आप हटो दीदी, आपसे तो हो ही नहीं रहा है, तेज बोलने का कह रही हूँ फिर भी इतने धीरे धीरे बोल रही हूँ। ओह अब मुझे देखना मैं कैसे चिल्लाऊंगी, अब तुरंत से सासू माँ की नींद खुल जाएगी। कौन है? किसने चिल्लाया इतने जोर से मेरे कान पे? हाँ। देखा आप लोगों ने, एक ही बार में मैंने सासू माँ को उठा दिया। ऐसे चिल्लाना था आपको भी दीदी, कुछ नहीं आता आपको, मेरे से सीख लो, चिल्लाने की प्रैक्टिस तो मुझे बहुत देर से है। अरे बहू किसने चिल्लाया इतनी जोर से मेरे कानों पे? वो छोटी ने चिल्लाया सासू माँ आपके कानों पे। छोटी बहू क्या सासू माँ, वो तो बस आप उठ ही रही थी ना, तो इसीलिए थोड़ा सा तेज चिल्लाया मैंने, माफ कर देना। ज्यादा तेज भी नहीं चिल्लाया मैंने, लेकिन अच्छा पहले तो तेज चिल्लाती हूँ और फिर बोलती हूँ ज्यादा तेज भी नहीं चिल्लाया मैंने, और इससे कितना ज्यादा तेज चिल्लाती तुम? एक तो मेरे कान दर्द हो गए, इतनी जोर से चिल्लाया मेरे कानों पे तुमने। वो तो सासू माँ दीदी आपको उठा रही थी तो आप उठ नहीं रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा तेज चिल्ला दिया, सॉरी सासू माँ। अच्छा वैसे मैंने तुम तीनों को कुछ काम दिए थे करने के लिए, तो फिर तुम तीनों को तो काम करने चाहिए थे, यहाँ से क्या कर रही हो? अरे वो सासू माँ हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या काम करें, किससे शुरू करें, कैसे करें, आप ही बता दीजिए ना पहले ही हमें सब, फिर हम कर लेंगे, आप आराम करना। अभी तो बाहर सबको बता के आई थी कि कैसे क्या करना है, फिर भी समझ में नहीं आया, और कितना समझाऊं? वो सासू माँ मुझे तो बस आप इतना बता दीजिए मुझे मिठाई में क्या बनाना है, और सासू माँ मुझे बता दीजिए मुझे सफाई कहाँ से करनी है, और मतलब कैसे शुरू करूं? हाँ और सासू माँ मुझे बता दीजिए आप कि मुझे सजावट किस चीज से करनी है। हे भगवान, मैंने उनसे काम करने को बोल के गलती तो नहीं कर दी ना? एक काम करो बहू, तुम ना मिठाई में गुलाब जामुन बना लो, और हाँ सफाई कहाँ से करी, इतनी छोटी छोटी बातें पूछने नहीं कहा था मैंने बहू तुमसे। एक काम करो तुम अपने कमरे से ही शुरू कर दो, और हाँ प्यारी बहू तुम क्या कह रही हो, सजावट किससे करें? अरे तुम पे फूलों की वो रखी हुई है ना, फूलों का डेकोरेशन बोलते क्या बोलते हैं, उससे कर दो ना तुम सजावट पूरे घर की, कितना सुंदर लगेगा। अरे ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग पूछने आ रहे हो, इससे अच्छा कर ही लेते अभी तक तो। अच्छा ठीक है सासू माँ, गुलाब जामुन बनाऊंगी मैं तो मिठाई में, मैं तो जा रही हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं ना पहले अपने कमरे से सफाई करना शुरू करती हूँ, मैं भी जाती हूँ बाहर। और सासू माँ मैं ना फूलों से डेकोरेशन कर देती हूँ पूरे घर का, देखना बहुत अच्छा चमका दूंगी घर पूरा। चलो मैं भी जाती हूँ। अब थोड़ा चैन मिला, अच्छा रहा ये तीनों चली गई, वरना पता नहीं क्या क्या पूछती, मेरा पूरा दिमाग खा जाती ये तीनों। अब मैं क्या करूँ, अब मैं आराम करती हूँ, अब ये तीनों को बता दिया है, अब ये काम कर लेंगी। अरे वो सासू माँ मुझे एक और चीज
वही बहुत होगा। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं कर देती हूँ फूल पत्ती का डेकोरेशन। अरे ये तो मुझे आराम ही नहीं करने दे रहे हैं। चलो अब तीसरी बहू तो नहीं आ रही ना, एक काम करती हूँ, इससे पहले सो जाती हूँ मैं। सासू माँ, ओ सासू माँ, क्या कर रही हैं आप वहाँ पे छुपी छुपी? ओ सासू माँ, मुझे पता है आप नाटक कर रही हैं, नाटक मुझे देख के ड्रामा कर रही है ना। अरे लेकिन मुझे कुछ बहुत जरूरी पूछना है सासू माँ, देखिए ना यहाँ पे, जब तक आप पूछेंगी नहीं, आपको पता है मैं मुंह बंद तो करने वाली नहीं हूँ, तो इससे अच्छा आप मेरी बात ही सुन ले। अरे क्या नाटक लगा रखा है, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है, फिर पता चला फिर से पहली आ गई। अरे ये लगा क्या रखा है, एक ही बार में पूछ लो ना तुम तीनों के क्या क्या क्वेश्चन है। मैंने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं बता दिया है जो तुमको इतने सवाल पूछने पड़ रहे हैं। अरे ये सब आप बात में सुना देना मुझे सासू माँ। पहले आप मुझे बताओ कि साफ सफाई करने के साथ साथ क्या मैं फर्नीचर को भी पोंछ दूं कपड़े से? अरे जो तुझे करना है कर ले, बस मेरा दिमाग मत खा। अरे सासू माँ, मैं तो खाना खाती हूँ, आपका दिमाग क्यों खाऊंगी? आप भी ना सासू माँ, आपको ज्यादा ही नींद आ रही है, सो जाइए, मैं जा रही हूँ। तुम लोग सोने दो तब तो सो पाए तुम्हारी सास चैन से। लगता है अब तीनों काम करने में लग गई। चलो अच्छा है, अब मैं चैन से आराम कर सकती हूँ, कोई मुझे बीच बीच में टोकने के लिए नहीं आएगा। अरे तुम तीनों एक बार बता दो कि मैं आराम करूँ या ना करूँ, बार बार मत चिल्ला चिल्ला के मुझे। अरे वो सासू माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। और मुझे भी पूछना है सासू माँ कुछ, और मुझे भी पूछना है सासू माँ। क्या पूछना है अब? हाँ क्या पूछना है? सबका पूछ तो क्यों, और क्या पूछना है? समझ गई, मैंने जरूर कोई गलती कर दी है तुम तीनों को काम बता करके। आइंदा से तो मैं कान पकड़ी, आइंदा से कोई काम नहीं बताऊंगी तुम तीनों को। जाओ तुम तीनों, कोई काम मत करो, जब देखो जब सासू माँ ऐसा करे वैसा करे, क्या करे आप बताओ, ये बताओ वो बताओ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे काम तुम तीनों नहीं मैं कर रही हूँ, तभी तो हर चीज में से पूछने आ रहे हो, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहे, और बाद में बोलते हो सासू माँ आराम कर लो, सासू माँ आराम कर लो। कहाँ से आराम कर ले जब तुम तीनों जैसी बहुओं हो मेरी। चले जाओ अपने अपने कमरों में, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की, बिल्कुल कुछ मदद नहीं कर पा रहे मेरी। और अब खबरदार जो मेरे कमरे में आई। बोली बेटा अपना ध्यान रखना, और दादी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? समय से खाना खा लेना, और मैं ना शाम को आ जाऊंगी, फिर हम सब कपड़े लेने चलेंगे। मेरे भी नए कपड़े दिलाएंगी मम्मी, ठीक है मम्मी, शाम को चलेंगे कपड़े लेने, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना, मैं दादी को परेशान नहीं करूंगी, और खाना भी खा लूंगी। हाँ ठीक है, आज तो मालकिन से अच्छे से कहूंगी, वो मान जाएंगी मेरी बात, दे देंगी थोड़े बहुत पैसे, फिर ना मैं चुलबुली को अच्छे से कपड़े दिलाऊंगी। मेरी बिटिया कितनी जिद कर रही है नए कपड़ों की, अब ना मालकिन से जाकर के सीधा कह ही दूंगी कि ना पैसे दे दे, वो थोड़ी बहुत मदद कर दे मेरी, उससे ना मैं अपनी बिट्टी के लिए कपड़े तो दे ही दूंगी, जिससे कि वो खुश हो जाएगी। पता नहीं मालकिन मांगने भी या नहीं, पर उनसे कहूंगी तो मान जाना चाहिए उन्हें तो। अरे अब मैं क्या कहूंगी मालकिन से? अरे झिलमिल, ये क्या समय है हाँ? काम पे आने का? मैंने कहा था ना दीपावली का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा जल्दी आया करे, वैसे भी कितना सारा काम है घर का, पता नहीं है क्या तुम्हें? फिर भी रोज मटक मटक के आना होता है महारानी को। अब वो आज थोड़ी देर हो गई मालकिन, माफ करना, आइंदा से थोड़ा जल्दी आ जाया करूंगी। हाँ हाँ जल्दी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर पैसे किसके ले रही हो अगर टाइम से आऊंगी नहीं काम करने तो। चलो अब यहाँ कहाँ खड़ी हो, अंदर जाओ, दीदी से पूछ लो क्या क्या काम है, सारा काम करो। और जी मालकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं दीदी से पूछ के सारा काम अभी कर दूंगी। बातों तो देखो जैसे सारे काम तुरंत हो जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना काम करने में। चलो जाओ जल्दी। हाँ जा रही हूँ।
मन होने लगता है उनका, लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे ये काम नहीं करती ढंग से। अरे नीलम का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ नीलम, अरे मैं तो बढ़िया, तू बता तू कैसी है? अरे हाँ पता है ना, दिवाली आ रही है। अच्छा पार्टी? अरे किटी पार्टी? हाँ ठीक है। अच्छा सब पैसे दे रहे हैं? अरे तो तू पैसे की चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी पैसे। और हाँ अपनी सारी दोस्तों को बुला लेना किटी पार्टी में। हाँ खाना भी मेरी तरफ से खिलवाऊंगी सबको। अच्छा ठीक है, रखती हूँ अभी। हाँ हो जाऊंगी मैं तैयार। ठीक है। हाँ अरे नीलम तो पैसों का बोल रही थी, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ पैसों की चिंता? मेरे पे तो है ना पैसे, ले जाऊंगी और खूब मजे करेंगे पार्टी में। अरे कितना मजा आएगा, मुझे तो सोच के ही अच्छा लग रहा है। अब एक काम करती हूँ, जा करके तैयारी कर लेती हूँ, तैयार भी तो होंगी शाम को मैं। अरे पता नहीं ये झिलमिल अभी तक आई क्यों नहीं है, रोज तो टाइम पे आ जाती है। पता नहीं आएगी तो पूछ लूंगी उससे। एक काम करती हूँ, झिलमिल के आने से पहले थोड़ी बहुत सफाई तो मैं ही कर लेती हूँ, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। वो अकेली कितना काम करेगी, वो भी थक जाएगी, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी उसकी। गुलाबो दीदी हाँ झिलमिल आ गई तो? हाँ दीदी आ गई। वैसे आप क्या कर रही थी वहाँ पे? अब वो मैं कुछ नहीं, आज ना तुझे देर हो गई थोड़ी आने में, तो मैंने सोचा कि तेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। वैसे भी दिवाली का कितना काम हो जाता है ना, तो तू अकेली परेशान हो जाती है इतना काम करके। तो मैं थोड़ी बहुत ना सफाई कर रही थी, मैंने सोचा तेरी मदद हो जाएगी, और कुछ नहीं। हाँ दीदी आज ना थोड़ा देर हो गई आने में, माफ करना। अब ना थोड़ा जल्दी आ जाया करूंगी मैं। और आप क्यों कर रही थी काम? मैं कर तो रही हूँ सारे काम, आप करेंगी फालतू में, फिर ना वो मालकिन मेरे पे ही गुस्सा करेंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मालकिन तेरी कुछ नहीं कहेंगी। और मैं सही बताऊं तो सासू माँ की बातों पे तो कुछ ध्यान ही मत दिया कर, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। सही है वो कहावत, ठीक है ना? वैसे ही किया कर। अगर सासू माँ की बातों पे ध्यान देगी ना तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। ये क्या कह रही हैं आप अपनी सास की? अरे क्या हुआ, क्या बात है झिलमिल? अब तुमने मुंह क्यों लटका लिया, मुझे नहीं बताऊंगी? अरे बस क्या कहने के लिए ही दीदी दीदी करती रहती हो? दीदी मानती होती तो अभी तक तो बता दिया होता। दीदी वो दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो मुझे चुलबुली को कपड़े दिलाने हैं ना, इसीलिए मालकिन से कहा था कल, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जवाब भी नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं चुलबुली को कपड़े दिला दूंगी तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन पता नहीं मालकिन पैसे देंगी भी मुझे या नहीं। बस इतनी सी बात। चलो मैं चल के सासू माँ से बोल देती हूँ, वो तुझे पैसे दे देंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप बहुत ज्यादा मदद करती हैं मेरी, आप बहुत अच्छी हैं। अब ज्यादा भी तारीफ मत कर, चल जल्दी। हाँ चलिए दीदी। सासू माँ। अरे हाँ गुलाबो बहू, बोलो क्या बात है? मैं तो ये पूछ रही थी सासू माँ, आप इतना तैयार हो गई, कहाँ पे जा रही हैं आप? अरे वो बहू मेरे दोस्त का फोन आया था, नीलम, तू जानती है ना उनको? अच्छा नीलम आंटी की बात कर रही है आप सासू माँ? अरे हाँ वही नीलम आंटी, तो उनका फोन आया, तो फिर वो बोलने लगी उसके घर पे किटी पार्टी है, उसने सारे दोस्तों को बुलाया है और मुझे भी बुलाया है, तो इसीलिए मैं इतनी तैयार हूँ बहू। अच्छा किटी पार्टी। हाँ तो सासू माँ, किटी पार्टी में तो आप हर बार कंट्रीब्यूट करती हैं और पैसे देती हैं, इस बार नहीं मांगे आपसे
पैसे आपकी दोस्त ने? अरे हाँ बहू, अच्छा ना तूने याद दिला दिया पैसों का। मैं तो भूल ही गई थी पैसे रखना। पैसे तो मांगे हैं नीलम ने। रुक जा, मैं अभी आती हूँ लेके। अच्छा सासू माँ, कितने पैसे लाई हैं आप? अरे बहू, मैंने तो रख लिए हैं पैसे। अब वो जितने कहेंगी उतने दे दूंगी उनको। अच्छा सासू माँ, मैं क्या कह रही थी कि ना झिलमिल के भी पैसे नहीं दिए अभी तक आपने, तो एक काम करिए, झिलमिल के भी पैसे दे दीजिए। देखिए दिवाली है ना, तो उसे भी घर पे खर्चे हैं, बच्चों के कपड़े, खुद के लिए कपड़े और मिठाई वगैरह सबका खर्चा है ना, तो आप दे दीजिए उसे थोड़े बहुत पैसे, उसका भी खर्चा चल जाए। अच्छा, अभी पता है इसने खुद मेरे से आके कहा पैसों का, और अब देखो तेरे से बोल करके पैसे का बोल रही है मुझसे। मैंने मना कर दिया था ना, अभी नहीं है मेरे पास कोई पैसे, बाद में दे दूंगी। फिर भी समझ में नहीं आता क्या एक बार में इसकी। इधर आ। देखिए सासू माँ, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ ना, आप मेरे से बात करिए, उससे कुछ मत कहिए, ठीक है ना? वो तो पहले ही कह रही थी कि पता नहीं आप पैसे देंगे भी या नहीं। देखो हाथ में कितने पैसे पकड़े हुए हैं आप, लेकिन फालतू के खर्चे करने को पैसे हैं, किटी पार्टी में खाना खाने के लिए पैसे हैं, और अगर किसी गरीब की मदद हो रही है उन्हीं पैसों से, तो वो नहीं कर सकती आप, उसमें आपको तो वजन पड़ रहा है ना सासू माँ? अरे त्योहार क्या सिर्फ किसी अमीर के लिए ही होता है? गरीबों का भी तो त्योहार होता है, उन्हें भी तो दिवाली पे नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, नई नई तरह की मिठाइयाँ खाने का मन होता है, लेकिन वो तो बेचारे ज्यादा कुछ खा ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। लेकिन हमें भी तो थोड़ा समझना चाहिए, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना सासू माँ। और हाँ, हर किसी के बस में नहीं होता किसी की मदद करना, लेकिन अगर किसी के पास है इतने पैसे तो हम तो कर सकते हैं ना मदद इसकी। देखा आपने, झिलमिल की छोटी सी बच्ची है, उसे भी कपड़े लाने हैं और उसकी पढ़ाई का भी खर्चा रहता है, सब खर्चे रहते हैं। आप तो बिल्कुल कुछ सोचती नहीं है सासू माँ, और मैं कुछ बोलती हूँ तो आपको बुरा लगता है कि बहू ऐसा क्यों बोल रही है। लाइए वो पैसे दीजिए मुझे झिलमिल को देने हैं। लेकिन बहू, सासू माँ आपने ही तो कहा था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर आप मुझे वो पैसे दे सकती है ना। और वैसे भी इन घर के पैसों पे जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी हक है, तो मैं हक से लेना चाहती हूँ आपसे। और वैसे भी मैं तो आपसे मांगती भी नहीं हूँ ज्यादा पैसे, लेकिन अभी आप फिजूल खर्चे करें, इससे अच्छा किसी की मदद करना है। ले बहू पैसे। और हाँ, तू सही कह रही है, मैं ये पैसे वहाँ जाकर के किटी पार्टी में खर्च करती, इससे अच्छा हम किसी गरीब की मदद करें तो वो पुण्य का काम है। और वैसे भी झिलमिल हमारे घर पे कितने दिनों से काम कर रही है, तो हमें उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। आज तूने मुझे सच्ची में अच्छा सबक सिखाया, इससे मुझे समझ में आ गया कि हमें अगर हमारे पास इतना है तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, फालतू के फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा करती रहती हूँ। सासू माँ, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपको समझ में तो आ गया जो मैं आपको समझाना चाहती थी। हाँ बहू, आ गया मुझे समझ में। दे ये पैसे तू झिलमिल को। ले झिलमिल, अब तू भी अपने बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई, जो भी तुझे लाना हो ले आना इन पैसों से। हाँ झिलमिल, और मुझे भी माफ करना मेरे बर्ताव के लिए। आइंदा से अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू तेरी दीदी को या मुझे किसी को भी बता देना, हम तेरी जरूर मदद करेंगे। और ये पैसे भी रख ले तू, तेरे काम में आएंगे दीपावली के लिए। सब जो कुछ लेना हो ले लेना तू। हाँ ले झिलमिल, ले ये पैसे, और अच्छे से तुझे जो लेना हो ले लेना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। दीदी आपने बहुत मदद की मेरी, आपकी वजह से घर जाकर के मैं
खिलाऊंगी और वो बहुत खुश हो जाएगी और उसे अच्छी वाली मिठाई खिलाऊंगी। थैंक यू दीदी, आपने ना मेरी बहुत मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं झिलमिल, इसमें क्या हुआ, मदद तो करनी ही चाहिए हमें हमेशा दूसरों की। अरे सच में दीदी, अगर आपके जैसा बड़ा मन हो सबका तो फिर हर कोई हर किसी की मदद करेगा। हाँ सही कह रही है तू। चल अभी ना तू भी घर जा, कुछ काम नहीं है अभी ज्यादा। हाँ अभी कुछ ज्यादा काम भी नहीं है, तू आराम से जाकर के अपनी बेटी को कपड़े दिला, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे ये सासू माँ तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, एक तो हम काम करें ऊपर से इतना ज्यादा चिल्ला रही थी हम पे। अब कोई काम नहीं करना है, खुद आराम कर रही है, हम भी आराम करेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही है गुलाबो दीदी, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। सासू माँ ने समझ के क्या रखा है, इतना ज्यादा चिल्ला रही है अपन तीनों पे। चलो हम भी आराम करेंगे अब। हाँ हाँ आराम करेंगे अपन अब तीनों। अरे अभी तक तो तीनों बहुओं ने काम कर दिया होगा, चलो बाहर चल के देखती हूँ कैसा क्या सजाया है, कैसे क्या सफाई की है और छोटी बहू ने कितनी मिठाइयाँ बना दी हैं। अरे ये सब तो बड़े आराम से सो रही हैं। मैंने तो सोचा था कि घर की सफाई कर दी होगी, मिठाई बना दी होगी, और देखो तो कैसे फ्री होके आराम से सो रही हैं तीनों की तीनों। अरे मैंने तो मजाक में बोला था कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन इन सब ने तो सच्ची में कोई काम नहीं किया। अरे अब सारा काम क्या मुझे करना पड़ेगा, और अब अगर मैं इनसे काम का कहूँगी तो ये तीनों की तीनों मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। इससे अच्छा सारा काम मैं ही कर लूँ। ये मैंने क्या किया? अब क्या बस वीडियो देखने के लिए आए हो? हो गई वीडियो पूरी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।